पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप 2000 की सिप, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप 1000 की सिप, मेरे एसेट लार्ज कैप लार्ज एंड मिड कैप है ये फंड 1000 की सिप, क्वांट एक्टिव फंड 1000, क्वांट स्मॉल कैप फंड 1000, निपॉन का स्मॉल कैप 2000, एचडीएफसी का बैफ होल्ड करते हैं जहां 1000 की सिप हर महीने कर रहे हैं, एसबीआई के गोल्ड फंड में भी 1000 की सिप कर रहे हैं। और संतोष जी ने हमें अपना टाइम होराइजन नहीं बताया, अपना गोल नहीं बताया है, पर ये जानना चाहते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ स्कीम्स हैं 10,000 में जो इन्होंने सिलेक्ट की वो कैसी हैं। 8 स्कीम्स हैं उन्होंने इनके पास। राइट उन्होंने परफॉर्मिंग स्कीम्स लिए हुए हैं। जैसे फ्लेक्सी कैप में आप देख रहे हैं पराग पारेख है, मेरा एसेट लार्ज एंड मिड कैप में। आई डोंट नो कि आप कितने टाइम से कर रहे हैं। अगर आपने कुछ पेन भी देखा है और अभी गेन देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, मतलब आप मैच्योर इन्वेस्टर हैं और लगे रहेंगे आप। और आपने ना सिर्फ इक्विटी में, आपने गोल्ड में भी इन्वेस्ट किया है। 10% जो आपका मतलब 10,000 का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एसआईपी का, जिसमें से 1,000 रुपया यानी कि 10% आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज आप हाइब्रिड में कर रहे हो एचडीएफसी बैलेंस एडवांटेज फंड में, तो 3-4% तो आपका डेट में भी होगा। और बाकी जो बचा है उसमें 42% आपका लार्ज कैप, 10% मिड कैप और 36% स्मॉल कैप है। तो मिड कैप में थोड़ा बहुत चांसेस है कि आप उसको बढ़ा सके। आप अगर एक स्मॉल कैप के बदले में मिड कैप करेंगे तो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। ये मैं ये नजरिए से नहीं बोल रही हूँ कि अगले 3 महीने, 6 महीने या एक साल में क्या होगा। फॉर लॉन्ग टर्म, अगर आपने बोला है कि लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो आप लॉन्ग टर्म होल्ड ऑन करते हो, तो अगर आप ये मार्केट कैप का अलाइन करोगे तो अच्छा होगा। और आपने गोल्ड भी लिया है, डेट भी लिया है, सो आई वुडंट सजेस्ट एनी अदर चेंजेस। आपने दो स्मॉल कैप रखा है, शायद आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट किसी को कन्विक्शन बिल्ड करना कि यही स्मॉल कैप एसी के साथ जाऊंगी या जाऊंगा मैं। तो अगर आपने कन्विक्शन बिल्ड करो तो अच्छी बात है, लेकिन जब आपका कन्विक्शन बिल्ड हो जाएगा, मेरा सुझाव ये रहेगा तो आप एक स्मॉल कैप में जाइए और एक को मिड कैप में आप शिफ्ट कर सकते हैं।